अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुश आमदेद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। मैं हूँ सैयद रजी और मैं हूँ आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। बोल को दुआएं दो। बोल झुकेगा नहीं, बिकेगा नहीं। लॉन्ग मार्च फाइनली फुल चार्ज। इस्लामिया कॉलेज में बड़ा तसादुम। और शुएब सानिया साथ साथ। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाले अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। है उसकी आदत डरा रहा है, मेरी फितरत डरा नहीं हूँ मैं, और ये ईमान की ताकत की वजह से। मैं आज बोल टीवी वाले शुएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शुएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल टीवी हमें उठा रहा है। सहाफत पर जब भी कड़ा वक्त आया, सिर्फ बोल खड़ा रहा, आवाज उठाता रहा हकीकी सहाफत के लिए। इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, हक बातिल पे गालिब आके। को है जरूरत अवाम के दुआओं इज़हार आसादी के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। आजाद सहाफत का अलम बरदार, बोल नहीं मानेगा हार। साइफर से हकीकी आजादी मार्च तक बोल ने हमेशा हकीकी सहाफत का अलम बुलंद रखा। हकीकी सहाफत की राह पर चलते हुए बोल को पाबंदियों और दुश्वारियों का सामना है। सीनियर एंकर्स को ऑफ एयर करने के लिए दबाव या फिर पैमरा, FIA और वजारत दाखिला समेत दीगर इदारों की कार्रवाइयां बोल ओछे हथकंडे झेल रहा है। हकीकी सहाफत के लिए बोल, आजादी इजहार के लिए बोल, पाकिस्तान की आवाम के लिए बोल। प्रेस रिलीज में बोल इंतजामिया ने न झुकने का आज़म दोहराया। पाकिस्तान की हकीकी आवाज बोल ने आवाम से दुआओं की दरखास्त कर दी। हकीकी सहाफत का अलम बरदार, ओछे हथकंडों के खिलाफ अवामी दुआओं का तलबगार। साइफर से हकीकी आजादी मार्च तक बोल ने हमेशा हकीकी सहाफत का अलम बुलंद किया। अलम आज भी बुलंद है। दबाव का शिकार बोल अवाम से दुआओं का तलबगार है। बोल इंतजामिया ने प्रेस रिलीज में तमाम सूरत हाल से पर्दा उठा दिया। बोल रियासती इदारों की जानिब से दबाव झेल रहा है, मगर हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। इदारे के सदर और MD समी इब्राहिम का प्रोग्राम बंद करने के लिए दबाव टाला गया, मगर प्रोग्राम बदस्तूर जारी रखा गया। समी इब्राहिम और सीनियर एंकर जमील फारूकी के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। प्रेस रिलीज के मुताबिक हम पर समी इब्राहिम और जमील फारूकी को निकालने के लिए दबाव डाला गया, मगर बोल ने किसी की ख्वाहिश पर एक मुलाजिम को भी नहीं निकाला। हम आजादी सहाफत, आजादी इज़हार राय और मुल्क की सालिमियत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। बोल इस मिशन में अवाम की दुआओं का तलबगार है। जब हमने बेखौफ और सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज खान की हिमायत की तो हम पर बहुत दबाव था। बोल ने इमरान रियाज को उस वक्त प्लेटफॉर्म फराहम किया जब इन्हें मुख्तलिफ चैनल्स की जानिब से सेंसरशिप का सामना था। मुश्किल वक्त में अरशद शरीफ के साथ खड़ा हुआ। शदीद दबाव के बावजूद इन्हें बोल फैमिली का हिस्सा बनाया गया। अरशद शरीफ की शहादत के बाद बोल इनके खानदान के साथ खड़ा है। बोल इस मिशन में अवाम की दुआओं का तलबगार है। आज भी इमरान खान का जलसा और हकीकी आज़ादी रैली की कवरेज जारी है। अवाम के जज्बात दुनिया के सामने लाए जा रहे हैं। बोल इस मिशन में अवाम की दुआओं का तलबगार है। हकीकी आज़ादी मार्च पहले दिन लाहौर लिबर्टी मार्केट से आज तक। बोल न्यूज से लम्हा बलम्हा रिपोर्ट। पैमरा, FIA, वजारत दाखिला समेत दीगर रियासती इदारों को बोल के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। पैमरा ने अदालती अहकामात के बरखिलाफ बोल के लाइसेंस मनसूखी और नशरियात की बंदिश जैसी कार्रवाइयाँ की। वजारत दाखिला ने गैर कानूनी तौर पर सिक्योरिटी क्लियरेंस मनसूख कर दी। शुएब शेख को अल्लाह पर कामिल यकीन है। किसी की भी खुदा हमारा, ये ईमान की ताकत की वजह से इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, हक बातिल पे गालिब आके है। बोल हेडक्वार्टर के अतराफ कुछ मशकूक गाड़ियां भी सरगर्म हैं। तमाम तर हथकंडों के बावजूद सहाफती जिम्मेदारियां जारी रखेंगे। बोल इस मिशन में अवाम की दुआओं का तलबगार है। बोल न्यूज पर मुश्किलात आई, बंदिश और पाबंदी की खबरें समातों से टकराई तो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बोल नाज़रीन के हाथ अपने पसंदीदा चैनल के हक में दुआओं के लिए उठ गए। आप भी देखिए। ओवरसीज पाकिस्तानी हर कदम पर इमरान खान और बोल के साथ खड़े हैं। बोल को बोलने दिया जाए क्योंकि वो
सच दिखाता है और हक बात करता है। हम खड़े थे, हम खड़े हैं, हम खड़े रहेंगे। बोल्ड टीवी ने इस आमराना दौर में भी जो है वो सच का जो झंडा है उसको बुलंद रखा हुआ है। बोल्ड टीवी सच का अलमबरदार है। हमारी दुआएं बोल्ड टीवी के साथ है। बोल हक सच की आवाज है जिसे दबाना मुमकिन नहीं। बोल हक के साथ खड़ा है और हम बोल के साथ खड़े हैं। बोल न्यूज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बोल हक सच की आवाज है। बोल सच दिखाता है और बोल सच उम्मीद है दिखाता रहेगा। तो बोल को बोलने दो। बोल चैनल को देखते हैं, बहुत अच्छा चैनल है, हक सच पे चलता है और बहुत अच्छी न्यूज़ वगैरह भी देता है। बोल बहुत अच्छा चैनल है, इंशाल्लाह ये ऐसे ही चलता रहे। बोल बहुत अच्छा चैनल है और अच्छी खबरें देता है। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला यूं ही चलता रहे और कामयाब करे। चैनल से अच्छा चैनल है। बिल्कुल, बोल ने हमेशा हक और सच का साथ दिया और हमारी दुआएं बोल के साथ है कि हमेशा इस तरह चलता रहे बोल और इश्यूज जो है हमारे हटाता रहे। हमारे घर में तो बोल ही देखा जाता है, उसके अलावा कोई देखा नहीं जाता क्योंकि उनकी खबरें एक अथेंटिक खबर होती है और जल्दी अवाम को पहुँचाई जाती है। न्यूज़ एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और हम हमेशा उसने हक और सच की आवाज़ उठाई है। हम उसको देखते हैं, हम उसके व्यूवर हैं। उसने हमेशा जो है आवाज़ उठाई है, जैसे अभी PTI के लॉन्ग मार्च, आज़ादी मार्च में उस तरह की जिस तरह की वो एक्टिविटीज़ कर रहा है। तो उम्मीद है कि बहुत जल्द मज़ीद इसमें अल्लाह उसको मज़ीद तरक्की दे। मैं कह रहा हूँ कि बोल इस वक्त सबसे आगे जा रहा है। बोल ने जो कुर्बानियाँ दी है ना, किसी ने नहीं दी है। सब चैनल जो है ना सब पीछे जा रहे हैं। मैं बोल को सलाम करता हूँ। वेलकम बोल, वेलकम। जो जिंदा रहे बोल। और बोल ऐसा बोल है कि जिसने इमरान खान के लिए नहीं, सच के लिए सब कुछ किया। मैं सलाम करता हूँ बोल न्यूज़ को, जिन्होंने डट के एक हक और सच का साथ दिया और इमरान खान के नजरिए को, उनके पैगाम को हर जगह पहुंचाया। हम बोल न्यूज़ को सलाम पेश करते हैं। बोल का तो हम मशहूर हैं कि बोल ने सबकी बोलती बंद कर दी और जितने भी चैनल हैं सब बिक गए। एक बोल है, आप अभी किसी प्रेशर में नहीं आए। इसका मतलब है कि अभी रोशनी का चिराग जो है ना वो बाकी है। और हकीकी आज़ादी का मिशन लिए तहरीक इंसाफ का मार्च मंजिल के करीब पहुंच गया है। हकीकी आज़ादी मार्च पिंडी कब पहुंचेगा, हतमी तारीख का ऐलान कप्तान आज ही करेंगे। मुल्क भर से अवाम इमरान खान के हम आवाज हो गए। आज़ादी का कारवां वसी से वसी तर हो गया। पंजाब के शहरों में अवाम के जोश खरोश का कोई सानी नहीं। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की क़यादत में हकीकी आज़ादी मार्च आज रवात में जा मिलेगा। मोइन जुबैर इस वक्त और उसामा दुर्रानी इस वक्त मार्च के हमरा मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं उस वक्त की तफसीलात के हवाले से। अवैस बताइएगा, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और क्या मनाज़िर देख रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं रवात चौक में मौजूद हूँ जहाँ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ादी जो हकीकी आज़ादी मार्च के दोनों काफिले यकजा होंगे। शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में गोजरा से जो काफिला चल रहा है वो यहाँ पर आएगा, जबकि असद उमर की क़यादत में चकवार से जो काफिला आएगा वो भी इसी पॉइंट पर आएगा। यहाँ से दोनों काफिले मिलकर जलसा गाह में पहुँचेंगे। मेरी रकम में आप देख सकते हैं कि ये जलसा गाह है। बड़ी तादाद में जो कारकुनान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। पार्टी के तराने चलाए जा रहे हैं, मिली नगमे भी यहाँ पर चलाए जा रहे हैं कारकुनों का जोश बढ़ाने के लिए, उनका जज्बा बढ़ाने के लिए। और शाह महमूद कुरैशी और असद उमर के जो काफिले अब से थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर पहुँच जाएंगे। बड़ी स्क्रीन यहाँ पर लगा दी गई है, ये बड़ी स्क्रीन लगाई है खान साहब का जो खिताब है वो लाइव दिखाने के लिए, ताकि वो लोग यहाँ पर आए सुन सकें। आज का जो जलसा है जो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि खान साहब ने कॉल देनी है। इसी वजह से जो इस्लामाबाद रीजन के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो अपने कारकुनों के साथ आ रही है। बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, खवातीन की बड़ी तादाद है यहाँ पर, बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। इन्होंने सेटिंग इस तरह की है कि जो फ्रंट की जो कुर्सी हैं वो खवातीन को दे दी है ताकि वो यहाँ पर बैठ कर, जबकि जो मर्द हैं वो पीछे खड़ी होंगे अपने अपनी क़यादत के साथ यहाँ पर आएंगे और खान साहब की किताबें लाइव सुनेंगे। लोग जोश हैं, सिक्योरिटी के इंतजाम बड़े सख्त किए गए हैं, पुलिस की भारी नफरी तैनात है यहाँ पर और हर शख्स को मुकम्मल तौर पर तलाशी के बाद यहाँ पर आने की इजाज़त दी जा रही है ताकि किसी भी किस्म का नाखुशगवार वाक़या ना हो सके। हमने इससे पहले भी देखा कि जहाँ जहाँ असद उमर अपने काफिलों के साथ गए पुरजोश और पुरतपाक इस्तकबाल किया गया अवाम के जानिब से। कई शहरों में पंजाब के फिरे लॉन्ग मार्च लेकर निकले थे, काफिले लेकर निकले थे, तो लोगों ने भी उसी तरह वेलकम किया, फूलों की पत्तियां निछावर की और आज यहाँ पर आएंगे वो दोनों काफिले यकजा होंगे। उसामा दुरानी ने भी ज्वाइन किया। उसामा बताइएगा कहाँ पर मौजूद हैं आप, यहाँ पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हकीकी दोनों काफिले आज के मकाम पर पहुंचेंगे और यहाँ पर मैं मरकजी कंटेनर पे मौजूद हूँ और यहाँ पर गहमी देखिए का सामान लग रहा है।
मुल्क भर से जो है वो काफिले यहाँ पर पहुंचेंगे और आज एक बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। बात करते हैं मुइन, किस मकाम पर हैं आप और यहाँ पर किस तरह इस्तकबाल की तैयारियां देख रहे हैं? जी, रवात के मुकाम पर मौजूद हैं और तहरीक इंसाफ के इस लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए जो लीडर्स हैं वो पहुँचना शुरू हो चुके हैं। फैसल जावेद साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या ऐलान मुतवक्के है? ये तो कप्तान को पता है और जो भी डॉक्टर्स ने उनका मुआयना करके बताना है कि कब वो फिट होंगे और वो ज्वाइन करेंगे तो वो तारीख देंगे और इंशाल्लाह लोग शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं। फैसल भाई, ये कंफर्म है कि आज यहाँ से ऐलान कर देंगे कि आप लोग डिस्पर्स हो जाएं, हम एक तारीख देंगे और उसके बाद आगे जाएं, ये कंफर्म है कि आज ये लास्ट पॉइंट आपका? जी, आज ऐलान होना है कि कब हमने दोबारा जो है रावलपिंडी में सब ने पूरे पाकिस्तान से जो काफ़िले हैं वो कब रावलपिंडी पहुंचेंगे, उस तारीख का आज ऐलान होना है और वो कब की तारीख होगी ये हमें कुछ घंटों में पता चलेगा। आज के जो शुरका उनको आज आप जाने का कह देंगे? ये देखिए, इमरान खान की तकरीर का इंतज़ार करते हैं कि सब उन्हें पता है। हमें बताया गया कि हमने इधर आना है और इमरान खान साहब ने तकरीर में ऐलान करना है कि रावलपिंडी कब इकट्ठे होना है। लेकिन यहाँ पे अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने इमरान खान को एक नई ज़िंदगी दी है। जिस तरह से ये अटैक हुआ, इमरान खान का बचना एक बहुत बड़ा मौजज़ा है और अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करे वो कम है। और भी मुआयना हुआ उनका, कैसी तबीयत है? आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस बारे में? जी, तबीयत तो उनकी पहले से बहुत बेहतर है, लेकिन ये बात अभी डॉक्टर्स ने बतानी है उनको कि कब वो वापस जो है वो इस आज़ादी मार्च में शिरकत कर सकते हैं। जी, फिजिकली। अच्छा, और ये बताएं कि क्राउड किस तरह का आपको मिला? लिबर्टी से वजीराबाद ज़्यादा क्राउड था या वजीराबाद से रवात तक? देखिए, जैसे जैसे हमारा जब हम लिबर्टी से निकले हैं तो तादाद बढ़ती रही है और फैमिलीज़ की जो तादाद है वो आज भी आप देख रहे हैं, ज़्यादा फैमिलीज़ हैं। वो बहुत एक इनकलाबी चीज़ जो है वो ये है कि फैमिलीज़ की भरपूर शिरकत की है और ये फैमिलीज़ का एक बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च है। तो जैसे जैसे हम आते गए हैं और बढ़ती गई है तादाद। फैसल भाई, शायद आप एक चीज़ मिस कर रहे हैं, आपको सिर्फ फैमिलीज़ नहीं बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जो गुजरात से लेकर वो आगे सराय आलमगीर जेहलम तक, वो तो मैं उनसे पूछ रहा था, वो कहते हैं हम 2 हफ्ते पहले से पाकिस्तान आ चुके थे और सिर्फ इस लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए आए थे। अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब उसमें नहीं थे, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, तो वो इमरान खान का इंतज़ार कर रहे थे। उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जो पाकिस्तान आए हैं आपके लॉन्ग मार्च के लिए, कोई पैगाम उनके लिए? ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने हमेशा बढ़ चढ़ के पाकिस्तान का साथ दिया है और ओवरसीज़ पाकिस्तानी ही पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसको बचा सकते हैं और इमरान खान साहब इंशाल्लाह जब वज़ीर आज़म दोबारा बनेंगे तो सबसे बड़ा किरदार होगा ओवरसीज़ का। मियां असलम की जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की जा रही है। मुनाज़िर आप देख सकते हैं मियां असलम इकबाल की जानिब से इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की जा रही है। अहम तरीन ये न्यूज़ कॉन्फ्रेंस है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है मियां असलम इकबाल, उनकी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है। और वो केस 10 दिसंबर 2013 को वो ये है, वो भी रिजेक्ट होगी कि ये हो ही नहीं सकती पास मास्टर प्लान के तहत, और लोगों को उधर प्लाट इन्होंने बेचने शुरू कर दिए और 15,000 से 16,000 प्लाट उस जितनी जगह इनके पास है, गो के वहां पे फसलों के अलावा कुछ नहीं हो सकता, जगह जितनी है उससे ज्यादा 15 से 16,000 प्लॉट इन्होंने एक्स्ट्रा बेच दिए और अवाम ख्वार हो रही है। 12 साल हो गए अवाम को, 12 साल। आगे जाके इनकी कारस्तानियां मैं मजीद खोलता हूं ताकि आपको पता चले। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यह है कि मैं अपनी पब्लिक को बता सकूं। मैं बार बार पब्लिक को कह रहा हूं, मैं बार बार मैटर का बता रहा हूं, ये मैटर को सेंसिटाइज कर रहा हूं सिर्फ अवाम के लिए, लोगों के लिए, गरीबों के लिए जिनकी जमा पूंजी होती है। आप में से कई दोस्त साफी मुझे मिलते हैं और कहते हैं हमारा प्लाट उधर है, हमें कुछ नहीं मिल रहा। मुझे कहते हैं, शिकायत करते हैं, हमें प्लाट नहीं मिल रहा, हमें ये नहीं हो रहा, हमारी सुनी नहीं जा रही, हमें कोई मिलता नहीं है, हम उधर कुछ नहीं कर सकते। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि ये 250 से 300 अरब रुपए का मामला है, ये छोटा मामला नहीं है।
इनकी कोई चीज, कोई गाड़ी, कोई घर, कोई दुकान, कोई मकान बैंक प्लस के अलावा, मॉर्गेज के अलावा है ही नहीं। जिसमें रहते हैं वो भी मॉर्गेज है। ये क्यों होता है? ये तरीका वारदात होता है कि सारे पैसे यहां से इकट्ठे करो, बाहर ले जाओ, ये डिफॉल्ट कर जाए, बैंक जाने, उसका काम जाने। कोई एक गाड़ी मुझे बता देनी है जो इनकी अपनी हो, सब बैंक प्लस जा। अब जो मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बात कही, वो ये कही कि स्टेट ऑफ बैंक को पाकिस्तान का ये प्राइम ड्यूटी है कि वो चेक करे कि सिल्क बैंक से इन्होंने कर्जा कितना लिया है, एचबीएल से कर्जा कितना लिया है, एचबीएल की जो रुदाद है वो अवाम ज़द-ए-आम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहा है। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इज़हार आज़ादी के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।